हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 121 और ये वर्कशीट क्लास 3 की वर्कशीट होगी जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को देखेंगे। आज मैथमेटिक्स सीखेंगे, मैथ सीखेंगे और वो जो तरीका होगा वो होगा खेल खेल में। तो कोई भी चीज़ खेल खेल में सीखने का जो तरीका होता है काफ़ी अच्छा होता है और उससे हम बहुत कुछ आसानी से सीख जाते हैं। तो आज के इस वर्कशीट में भी बहुत आसानी से हम मापना सीखेंगे। बच्चों, आप सभी को तरह तरह के खेल खेलना पसंद होगा। बच्चे तो खेलना पसंद करते हैं, सबको खेल अच्छा लगता है। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं नीचे लिखिए। तो इस जगह पर आपको लिखना होगा, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है या फिर आप क्रिकेट लिख सकते हैं, इसमें क्रिकेट लिख सकते हैं, या फिर किसी को लूडो भी पसंद हो सकता है तो आप लूडो भी लिख सकते हैं, या फिर किसी को कैरम पसंद होगा तो आप कैरम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी खेल आपको पसंद होंगे उन खेलों के नाम आप इस जगह पर लिख देंगे। चलिए आज एक खेल खेलें और यह खेल आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ खेल सकते हो। इस खेल को आपको ऐसी जगह पर खेलना है जहां सामान थोड़ा कम हो। जैसे आप बरामदे में खेल सकते हैं या कोई बड़ा रूम होगा तो उस रूम में भी आप खेल सकते हैं। सबसे पहले एक गेंद बनाइए, फिर फर्श पर रेखा खींचिए। जैसे कि मान लीजिए आपने गेंद बना ली और फर्श पर एक रेखा खींच ली, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी और अंत यहाँ तक होगी। तो इस तरह से आप रेखा खींच लेंगे और गेंद को रेखा पर रखिए। यहाँ आप गेंद को रखिए और ज़मीन से लगाकर आगे की ओर फेंकिए। जैसे मान लीजिए आपने इसको फेंका और गेंद यहाँ तक आई। ओके, तो इस तरह से आपको इसे फेंकना है। जहाँ तक गेंद पहुँच जाए वहाँ से रेखा तक आप कितने कदम में पहुँच जाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। तो सबसे पहले आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो मान लीजिए आपने जो गेंद फेंका, आप देखा कि हो सकता है कि वहाँ तक मैं 10 कदम में पहुँच जाऊँ। उसके बाद नाप कर देखिए और बताइए। लेकिन जब हमने नापा तो उसमें 11 कदम हो गए। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाएंगे और फिर नाप कर देखेंगे। पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ दिख रहा है ना, एक पैर से दूसरे पैर को सटा कर रखा गया है। आपके बाद आपके भाई या बहन भी रेखा से गेंद तक अपने कदम नापें। गेंद फेंकने के लिए सब लोग एक एक करके बारी ले सकते हैं। एक बार आप फेंकिए, एक बार आपके भाई या बहन फेंकेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से गेंद को फेंकना जारी रखेंगे और उसको नापते रहेंगे। इसके क्रम में हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट किस तरह का होगा, तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, मतलब कितनी बार हमने गेंद को फेंका उसको लिखेंगे। उसके बाद रेखा से गेंद तक आपके कदमों की संख्या कितनी है, इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। और रेखा से गेंद तक आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या है, इसका एक अलग टेबल बनाएंगे। रेखा से गेंद तक आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या कितनी है, इसको भी हम बनाएंगे। तो एक इस तरह का हम चार्ट अपने नोटबुक में बना लेंगे और उसके बाद उसको लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहली बार जब हम गेंद फेंकेंगे तो रेखा से गेंद तक आपके कदमों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए हमारे कदमों की संख्या 10 हो गई और मेरे भाई या बहन मुझसे छोटे हैं, तो रेखा से गेंद तक आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या कितनी होगी, तो ये 12 हो सकती है। आप माप कर लिखेंगे। और उसके बाद रेखा से गेंद तक आपके मम्मी या पापा की कदमों की संख्या कितनी होगी, तो मम्मी या पापा के कदम तो बड़े होते हैं तो उनकी संख्या हो सकती है कि आपसे कम हो, तो वो 8 हो सकती है। तो इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे। दूसरी बार आपने जब गेंद फेंका तो आपके कदमों की संख्या हो सकता है 12 हो जाए, और उसी को जब आपके भाई और बहन ने उसी दूरी को नापा तो ये 14 भी हो सकता है, क्योंकि आपके कदम से आपके भाई या बहन के कदम छोटे होंगे। फिर आपने मम्मी और पापा को नापने के लिए कहा तो उनके कदम से ये 10 कदम ही हुए। ये दूसरा चार्ट तैयार हो गया। इसी तरह से तीसरा चार्ट हम बनाएंगे और तीसरे चार्ट में हम कुछ दूर ज़्यादा गेंद फेंका मैंने, तो वो मेरे कदम से 15 कदम की हो गई और मेरे भाई बहन ने जब नापा तो 18 कदम की हुई। और उसके बाद रेखा से गेंद तक जब मम्मी पापा ने नापा तो वो 12 कदम ही हुए। तो इस तरह से कदमों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम नाप कर इसका एक चार्ट बनाएंगे और खेल खेलने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है, कह रहा है
रेखा से गेंद तक सबसे ज़्यादा कदम किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा कदम भाई बहन के हैं, भाई बहन, इनकी कदमें जो हैं हमसे ज़्यादा हैं। उसके बाद कह रहा है रेखा से गेंद तक सबसे कम कदम किसके हैं? तो मम्मी पापा के। सबसे कम कदम किसके हैं? तो मम्मी पापा के कदम सबसे कम हैं, क्योंकि एक बार वो 8 कदम ही आए थे। उसके बाद है प्रश्न 3, क्या आपके और आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या बराबर थी? अगर नहीं तो किसके ज़्यादा थे? तो बराबर नहीं थी। ओके, हमारे और हमारे भाई बहन से कदमों की संख्या बराबर नहीं थी। तो कदमों की संख्या सबसे ज़्यादा किसकी थी? तो अगर भाई बहन से तुलना की जाए तो मेरे कदमों की संख्या भाई बहनों के कदमों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि उनके कदम छोटे थे। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई बहन। भाई बहन, आपने चार्ट में देखा है कि भाई बहन के जो अंतिम कदम हमने नापे थे वो 18 कदम तक गया था। तो इस तरह से हम नापना सीखेंगे। और अभिभावकों के लिए भी सुझाव है कि आपके घर से विभिन्न जगहों जैसे स्कूल, बाजार, अस्पताल आदि की दूरी के बारे में बच्चों से चर्चा करें कि किस जगह की दूरी आपके घर से ज़्यादा और किस जगह की दूरी आपके घर से कम है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। और यहाँ फिर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें। तो आपकी वर्कशीट समाप्त होती है और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।